हाथरस गैंग रेप को लेकर मचा कोहराम। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर इंसाफ के लिए कांग्रेस और भीम आर्मी का कैंडल मार्च। गैंग रेप पीड़िता की मौत की खबर आते ही कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन। सफदरजंग अस्पताल के बाहर भीम आर्मी का भी प्रदर्शन। यूपी की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हाथरस कांड के खिलाफ कांग्रेस की महिलाओं ने भी खोला मोर्चा। दिल्ली में विजय चौक के पास हल्ला बोल। लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। इंसाफ की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हंगामा। बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद हाथरस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। हत्यारों की फांसी की मांग को लेकर हंगामा। हाथरस कांड के बाद थम नहीं रही राजनीति। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पीड़िता की मौत के बाद उबल रहा है हाथरस। लोगों ने थाने के करीब सड़क पर लगा दिया जाम। हाथरस कांड को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है यूपी में कानून व्यवस्था। मायावती ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की मांग की। कहा, अपराधियों को जल्द मिले सजा। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव बोले, बेबस दलित बेटी ने आखिरकार तोड़ दिया दम। 14 सितंबर को हाथरस में हुआ था 19 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत। यूपी पुलिस ने बलात्कार की बात को किया खारिज। कहा, नहीं मिले दुष्कर्म के कोई भी सबूत। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य है, इस पे सामने नहीं है। हाथरस मामले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। यूपी सरकार ने दिलाया गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा। इंसाफ की मांग को लेकर सफदरजंग में धरने पर बैठे पीड़िता के परिजन। योगी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। सुशांत केस में बड़ा खुलासा। विसरा में नहीं आई जहर की बात सामने। आज तक के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में मर्डर एंगल को लेकर नहीं की गई है कोई बात। अस्पताल ने मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं दी क्लीन चिट। सीबीआई जांच से अलग नहीं है एम्स की रिपोर्ट। फॉरेंसिक विभाग के हेड ने कहा, अभी और भी विवेचना की जरूरत। सुशांत केस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची सीबीआई। सुशांत के कपड़ों और मौका वारदात के केमिकल और बायोलॉजिकल रिपोर्ट का इंतजार। एम्स की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का वार। सचिन सावंत बोले, बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश। पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उसमें शरीर में किसी भी तरह का पॉइजन नहीं था और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। रिया चक्रवर्ती और शौविक की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। अदालत ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। बॉलीवुड ड्रग्स केस में सामने आने वाला है सबसे बड़ा नाम। एनसीबी के रडार पर 3 बड़े स्टार। जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाए जाने के आसार। दीपिका के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिट्रीव करेगी एनसीबी। कुछ और नामों के सामने आने की उम्मीद। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष। इंसाफ की लगाई गुहार। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि वो जो भी आगे करना है हम अपने मेरे तरफ से तुम लोगों को सब कुछ हेल्प करेंगे। इस हफ्ते के अंत या अगले हफ्ते हो सकता है अनुराग को समन। अब तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। पायल घोष के साथ देने के लिए कंगना को कहा धन्यवाद। ट्वीट करके कहा कि जो शोषण का सच बताना चाहते हैं उनके लिए आप उम्मीद की किरण। कंगना मामले में संजय राउत के वकील ने रखा अपना पक्ष। अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। किसान कानून को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया पलटवार। ट्रैक्टर जलाने को बताया किसानों का अपमान। किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। कृषि कानून पर सोनिया ने कांग्रेस शासित प्रदेशों को कहा कि नए कानून का विरोध करें। जारी किसान कानून का विरोध। बेंगलुरु में क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष नागराज ने गधे पर बैठकर किया विरोध। पंजाब के संगरूर में महिलाओं ने सर पर गागर रखकर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ जोरदार नाराजगी। चंडीगढ़ में 31 किसान संगठनों की बैठक। नए कृषि कानून के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर बैठक।
बिहार में जोर पकड़ने लगा ऑनलाइन चुनाव प्रचार। तेज प्रताप यादव ने बुजुर्ग महिलाओं की सुनी तकलीफें। 3 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की टीम। चुनाव आयोग तैयारियों का ले रहा है जायजा। बिहार में जोरों पर चुनाव की तैयारियां। सहरसा में डमी मतदान केंद्र पर मतदाता बने डीएम। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वोटिंग का किया रिहर्सल। बिहार चुनाव में ओबीसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं पप्पू यादव। 1 से 2 दिन में फाइनल हो सकती है बात। झारखंड के रजप्पा मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बोरिया आश्रम में गुप्त पूजा अर्चना की। ठंड के मौसम में कोरोना बरपा सकता है कहर। नीति आयोग का चौंकाने वाला दावा। बदलते मौसम के साथ वायरस हो रहा है बेहद खतरनाक। हमारे देश में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 70,000 से ज्यादा नए मामले। 61,54,000 के पार कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटों में 700 से ज्यादा की मौत। अब तक 96,000 लोग मर चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में करीब 12,000 नए मामले। 13,51,000 के पार आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटों में 3,700 से ज्यादा मामले। 3,90,000 के पार कुल तादाद। आसनसोल के काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। सेमेस्टर परिणाम को लेकर विरोध। दिल्ली में हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। 3 महीने से सैलरी ही नहीं मिली। कानपुर में बिजली की बड़ी कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। गले में बिजली मीटर लटकाकर सड़कों पर उतरे। कोरोना में यूनिवर्सिटी की लापरवाही से टाली गई परीक्षा। छात्रों ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हमला कर भाग रहे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। जारी एनकाउंटर। अनंतनाग में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की खबर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत। पुंछ के सुंदर बनी और कृष्णा घाटी सेक्टर में लगातार मोर्टार हमला। हमीरपुर में दलित महिला को लात से मारते कैमरे में कैद हुआ थाना इंचार्ज। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। देवबंद में करंट लगने से एक शख्स की मौत के बाद बड़ा बवाल। लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर लगाया जाम। बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच मुंगेर में 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस बरामद। प्रयागराज प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद के दुर्गे का गिराया मकान। धरने पर बैठी महिलाओं ने लगाया जबरन कार्रवाई का आरोप। चंदौली में शराब माफिया की करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। मकान, गाड़ी, बैंक अकाउंट सब सीज। मिजोरम में बीएसएफ को बड़ी सफलता। बांग्लादेश बॉर्डर से बड़ी तादाद में हथियार बरामद। कर्नाटक के कलबुर्गी में करीब 490 किलो गांजा बरामद। बाजार में 4 लाख रुपए इस पौधे की कीमत। बिहार के दरभंगा में एटीएम में पैसे डालने गई कैश वैन में लूटपाट। फायरिंग करके 12 लाख रुपए लूट लिए गए। टीकमगढ़ में 8 साल के बच्चे की चाचा ने ले ली जान। पहला पुरस्कार घर से ले गया था चाचा। राजस्थान के जोधपुर में बाइक शोरूम में भीषण आग जलकर खाक हुई 32 बाइक्स। गुजरात के वडोदरा में गिरी 3 मंजिला नई इमारत। 3 की मौत। मलबे की चपेट में आकर कई गाड़ियां बर्बाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को पड़ोसी ने पीटा। प्रॉपर्टी विवाद में झगड़ा। झारखंड के हजारीबाग में सड़क पर खड़े कंटेनर में आग। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी के साथ पकड़ा गया एक शख्स। बाजार में इसकी कीमत 50 लाख रुपए। समस्तीपुर में महिला पुलिसकर्मी के बेटों को अपराधियों ने गोलियों से भूना। सीसीटीवी में कैद वारदात। कर्ज से परेशान होकर झालावाड़ में काली सिंध नदी में कूदे 2 युवक। रेस्क्यू टीम ने बरामद की लाश। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। डीजल टैंकर में घुस गई कार। 2 की मौत। यूपी के महोबा में विस्फोटक व्यापारी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। एक पुलिस सिपाही के 4 करोड़ के 10 डंपर ट्रक सीज। सिपाही निलंबित। झारखंड में मुख्यमंत्री ने सखी मंडल के उत्पादनों के लिए लॉन्च किया पलाश ब्रांड। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। बारिश और कोरोना ने लोगों की जेब पर डाला बोझ। लगातार बढ़ रही है सब्जियों की कीमत। बिहार में जारी है बाढ़ का कहर। सुपौल में 50 मीटर तक बह गई सड़क। दर्जनों गांवों का टूट गया संपर्क। मोतिहारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। घरों में पानी। सड़कों पर 3 फीट तक पानी।
अररिया में हाईवे पर बने पुल को बाढ़ की वजह से भारी नुकसान, सिलीगुड़ी जाने वाला रास्ता हुआ ठप। सिद्धार्थनगर में 2 दिन की बारिश के बाद बिगड़ी स्थिति, तटबंध के टूटने का बड़ा खतरा। गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। बेंगलुरु में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में पानी भरा। आईपीएल में हैदराबाद और दिल्ली के बीच मुकाबला, दुबई में चल रही है भिड़ंत। 8 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 37,973 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 5 पॉइंट्स गिरकर 11,222 पर बंद। 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11% तक की गिरावट की आशंका, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने बताया अनुमान। एसबीआई ने माफ की लोन पर प्रोसेसिंग फीस की माफ। कार, पर्सनल लोन, गोल्ड, होम लोन के लिए ऐप से आप कर सकेंगे अब अप्लाई। जारी है डीजल की कीमतों में कमी का सिलसिला, आज 8 पैसे प्रति लीटर कम हुई कीमत। 5G की रेस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मदद करेगा माइक्रोसॉफ्ट। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध जारी है, दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं दर्जनों सैनिक। दुनिया भर में कोरोना से 10 लाख से ज्यादा की मौत, 3 करोड़ 35 लाख के पार तादाद। अमेरिका में 73,66,000 मरीज, 2,09,000 की जा चुकी है जान। स्पेन में कोरोना के बीच हड़ताल पर कैटालोनिया प्रांत के जूनियर डॉक्टर, बेहतर सुविधा, तनख्वाह बढ़ाने की मांग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सरकार के खिलाफ रेस्टोरेंट मालिकों और कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। इंडोनेशिया में कोहराम मचा रहा है कोरोना, अस्पतालों में बेड की कमी, शव को दफनाने के लिए 2 से 3 दिन तक का इंतजार। म्यांमार में कोरोना को काबू में करने के लिए फिर से लगाया गया लॉकडाउन। यांगून में बेहतर तरीके से लागू किए गए सख्त नियम। बेलारूस के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए फ्रांस ने तेज किया राजनीतिक अभियान। लिथुआनिया पहुंचे एमनुएल मैक्रों। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के ग्रीस दौरे का वामपंथी संगठनों ने किया विरोध, अमेरिकी झंडे जलाए। स्पेन में कैटालोनिया की मांग को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन, बार्सिलोना की सड़कों पर जबरदस्त कोहराम। सऊदी अरब में 10 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, तैयार कर रहे थे बड़े आतंकवादी हमले की साजिश। कोरोना और खराब अर्थव्यवस्था ने सीरिया को बदहाल किया। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 7 लाख बच्चों पर भुखमरी का संकट। अब भी धू कर जल रहे हैं उत्तर कैलिफोर्निया के जंगल, 3 की मौत की खबर। स्थानीय स्थान पर सुरक्षित लोगों को पहुंचाना गया। कोरोना से जूझ रहे सूडान को मूसलाधार बारिश ने किया बेहाल, करीब 7 लाख लोग प्रभावित। 2024 में चंद्रयान मिशन लॉन्च करेगा यूएई, राशिद होगा मानव का नाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना